अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। आज की कहानी किसी फिल्म या अफसाने पर मबनी नहीं। ये पाकिस्तान के एक ऐसे कब्जे के केस की कहानी है जो काले जादू के एक अधूरे अमल के बाद सामने पुलिस रिकॉर्ड में जिसे सिर्फ एक लफ्ज में बंद कर दिया गया। ये वाकया जनूबी पंजाब के एक खामोश गांव का है, जहां रात के बाद दरवाजे बंद और ज़बानें खामोश हो जाती हैं। इसी गांव में एक आम सा खानदान रहता था, जिसकी एक गलती हमेशा के लिए निशान बन गई। कर्ज, गुर्बत और मायूसी ने खानदान के सरबराह को एक आमिल के पास पहुंचा दिया। आमिल ने खबरदार किया था, ये अमल पूरा करना जरूरी है, अधूरा छोड़ा तो नुकसान होगा। लेकिन खौफ की वजह से आखिरी मरहला छोड़ दिया गया। जैसे ही आखिरी शम्मा बुझी, हवा का जोर आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसी रात 3 बजे घर आयशा की चीख से गूंज उठा। वो बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली और होंठों पर एक गैर इंसानी मुस्कुराहट। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? जवाब आया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मैं अब यहां की नहीं हूं। अगले दिन आयशा में ऐसी ताकत आ गई कि 4 मर्द भी उसे काबू न कर सके। दीवारों पर खराशें और कमरे में जले हुए गंधक जैसी बू। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। रात 1 पर पुलिस ने घर में कदम रखा और फर्श पर एक अजीब निशान देखा। इंस्पेक्टर ने नाम पूछा। आयशा ने आंखें उठाएं और बोली, नाम मत पूछ, तुम भी इस फहरिस्त में हो। आवाज रिकॉर्ड की गई। इसमें 2 मुख्तलिफ लहजे थे। CCTV में वो चंद लम्हों के लिए जमीन से ऊपर उठी। एक बुजुर्ग आलम दीन को बुलाया गया। तिलावत शुरू हुई तो आयशा चीख उठी, हमें बुलाया गया था, अमल अधूरा छोड़ा गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, शीशा टूटा और फिर मुकम्मल खामोशी। आयशा बेहोश थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, ज़हनी मसला, आमिल गायब, घर खाली। लेकिन गांव वाले कहते हैं, रात को उस घर की खिड़की में आज भी रोशनी जलती है, क्योंकि अधूरा अमल कभी खत्म नहीं होता। केस बंद होने के बाद भी इंस्पेक्टर को चैन नहीं आया। उसने उस आमिल की तलाश शुरू की जिसने ये काला अमल करवाया था। लेकिन जहां भी पूछा गया, एक ही जवाब मिला, वो आदमी अचानक गायब हो गया। आमिल के कमरे में सिर्फ राख, जली हुई शमएं और दीवार पर लिखा एक जुमला मिला, जो दरवाजा खुल जाए वो हर एक के लिए बंद नहीं होता। इसी केस का एक कांस्टेबल चंद दिन बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल बिल्कुल ठीक था। इंस्पेक्टर ने अपनी जाती डायरी में लिखा, रात को मेरे कमरे में किसी के चलने की आवाज आती है और वही बो, जले हुए गंधक जैसी। एक रात CCTV दोबारा चेक की गई। इसी फाइल में एक फ्रेम ऐसा था जिसमें आयशा के पीछे कोई और भी खड़ा था। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते वक्त सिर्फ एक जुमला लिखा, ये केस दोबारा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें इंसानी कानून से बाहर होती हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अधूरा अमल आज भी किसी और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। फाइल बंद हो चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर की नींद बंद हो गई थी। हर रात ठीक 3:17 पर उसकी आंख खुल जाती और कानों में वही जुमला गूंजता, अमल अधूरा है। एक रात इंस्पेक्टर बाथरूम गया, आईने में खुद को देखा, लेकिन अक्स ने आंखें देर से झपकी और आहिस्ता से मुस्कुराया। दूसरी तरफ आयशा को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स कहते थे वो नॉर्मल है, मगर नर्सों ने बताया वो रात को बिस्तर पर बैठकर किसी से बातें करती है। अस्पताल से छुट्टी के बाद आयशा को दोबारा उसी घर लाया गया जहां वो सब कुछ शुरू हुआ था। मां ने दरवाजा खोला तो आयशा रुक गई, उसकी सांस तेज हो गई और वो आहिस्ता से बोली, ये घर अब हमें पहचानता है। इसी रात घर में बिजली बार बार जा रही थी, किचन से बर्तन हिलने की आवाजें, और आयशा बिस्तर पर बैठी छत को घूर रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। रात 3 बजे आयशा ने बोलना शुरू किया, लेकिन ये जबान किसी ने पहले नहीं सुनी थी। आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि इख्तियार था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, हमने खिड़की में 2 साए देखे, एक आयशा का और एक उसके पीछे, लेकिन घर में आयशा अकेली थी। इंस्पेक्टर खुद घर आया।
आयशा ने उसे देखते ही कहा, आपको देर हो गई है, वो वापस आ चुका है। इंस्पेक्टर के हाथ गैर इरादी तौर पर कांपने लगे। इंस्पेक्टर ने फर्श पर वही निशान देखा जो पहले केस में था। निशान ताज़ा था, जैसे अभी बनाया गया हो। हालांकि कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ था। आयशा ने पहली बार अपनी आवाज में कहा, हमने गलती की थी, हमने दरवाजा खोल दिया, अब वो हम सबके साथ है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंखें बहने लगें। इंस्पेक्टर ने जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा। आयशा मुस्कुरा रही थी, लेकिन आईने में वो अकेली नहीं थी। और एक आवाज आई, अब ये केस कभी बंद नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।